जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर, शासनपति प्रभु महावीर को वंदन। तीर्थंकर परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए विराजित धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा तत्वार्थ के माध्यम से गतिमान है। तत्वार्थ सूत्र अपने आप में एक मोक्ष मार्ग ग्रंथ कहा गया है, अर्थात मोक्ष मार्ग के संदर्भ में जिन जिन तत्वों की, जिन जिन तथ्यों की सम्यक जानकारी अपेक्षित है, आवश्यक है, उन सभी तत्वों का, उन सभी तथ्यों का आचार्य श्री उमा स्वाति जी ने तत्वार्थ सूत्र के अंदर बहुत ही संक्षिप्त में विशाल भावों के साथ लिए हुए बहुत अल्प शब्दों में उसका संयोजन किया है, जिसके अंतर्गत हमने पहले अध्ययन में सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के स्वरूप को जाना, ज्ञान की विभिन्न अवस्थाओं और विभिन्न भेदों प्रभेदों को हमने पहले अध्ययन में जाना, और दूसरे अध्ययन में जीव की विचारणा, जीव मीमांसा जिसे हम कहते हैं, अर्थात जीव के स्वरूप का वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत है, जिसमें प्रारंभ से हमने 5 भावों को जानने का प्रयास किया, जीव के 5 असाधारण भाव, फिर जीव का उपयोग और जीव के भेदों की चर्चा हमने गत कक्षाओं में की थी। जीव के मुख्य 2 भेद, सिद्ध और संसारी, और फिर संसारी जीवों के भेदों में समनस्क, अमनस्क अर्थात संगी और असंगी जीवों का परिचय दिया। उसके बाद त्रस और स्थावर जीवों का परिचय दिया। हमने इनकी चर्चा कल की थी। त्रस और स्थावर की परिभाषा के रूप में तत्वार्थ सूत्र की टीका में सिद्ध सेन गणी जी ने एक बहुत स्पष्ट परिभाषा दी है। उसको समझ करके फिर हम अगले सूत्र की ओर चलेंगे। तो दूसरे अध्ययन का जो 12वां सूत्र है, संसारिणः त्रस स्थावराः, संसारी जीवों के 2 भेद,
त्रस और स्थावर, इन त्रस और स्थावर की परिभाषाएं वैसे तो हमने कल इसके बारे में चर्चा की थी, फिर भी टीका के अंदर जो विशेष स्पष्ट परिभाषा दी है तत्वार्थ सूत्र की टीका में, वहां लिखा है परिस्पष्ट सुख दुखेच्छा द्वेषादि लिंगास त्रस नाम कर्मोदयात त्रसाहा। अर्थात इस परिभाषा में कर्म सिद्धांत और लक्षण दोनों को साथ रख करके ये परिभाषा दी गई है। ये इस परिभाषा की विशेषता है, इसलिए इस परिभाषा को मैं आज पुनः आपके सामने रखने जा रहा हूं। वैसे इसकी चर्चा हमारी कल हुई थी। तो यहां फरमाते हैं परिस्पष्ट सुख दुख इच्छा द्वेषादि लिंगास त्रस नाम कर्मोदयात त्रसाहा। अर्थात कर्म की अपेक्षा से, कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से कह दिया त्रस नाम कर्मोदयात। त्रस नाम कर्म के उदय से जीव की जो अवस्था बनती है उसे त्रस कहते हैं। लेकिन लक्षण के रूप में बताया कि जो जीव स्पष्ट रूप से सुख दुख इच्छा और द्वेष आदि जो मुख्य रूप से मन की स्पष्ट अवस्थाएं हैं, ऐसी जो अवस्थाएं हैं जिनको वो स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकता है और जिसमें ये लक्षण पाए जाएं कि जो जीव स्पष्ट रूप से सुख को, दुख को, इच्छाओं को, राग द्वेष आदि को व्यक्त कर सकता है और उसके अनुरूप अपनी हलन चलन आदि क्रिया कर सकता है, साथ ही जो त्रस नाम कर्म के उदय से प्राप्त अवस्था होती है उसे त्रस कहते हैं। और ठीक इसी के अनुरूप स्थावर की परिभाषा भी दी गई है। वहां कहा परिस्पष्ट, मतलब चारों ओर से, हर दृष्टि से जो स्पष्ट है, जो व्यक्त होता है, वो त्रस है। और जो अपरिस्फुट, जिसकी स्फुरना स्पष्ट नहीं है, सभी ओर से प्रकट नहीं हो पाती है और उसमें सुख आदि, मतलब ऊपर जो सुख दुख इच्छा द्वेष आदि बताए उन सबको एक शब्द में कह दिया सुख आदि, कि जिन चीजों को त्रस स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकता है और उसके अनुरूप क्रिया कर सकता है, स्थावर ऐसा नहीं कर सकता है। जिसमें ये चीजें नहीं होती है, निश्चय में होते हुए भी स्पष्ट नहीं होती है ये चीजें, और साथ ही स्थावर नाम कर्मोदयात, स्थावर नाम कर्म का जिसके उदय होता है उस कारण से सुख आदि, सुख दुख इच्छा राग द्वेष आदि स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं कर पाता और उसके अनुरूप हलन चलन आदि नहीं कर पाता। ऐसे जीव को या जीव की प्राप्त ऐसी अवस्था को स्थावर कहा गया है। तो इस तरह से त्रस और स्थावर की परिभाषाएं तत्वार्थ सूत्र की टीका में दी गई है। अब उसके बाद में त्रस जीव कौन कौन से हैं और स्थावर जीव कौन कौन से हैं, इसके संबंध में अगला सूत्र हमारे सामने है। 13वें सूत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। 13वें और 14वें सूत्र के अंदर त्रस और स्थावर जीवों का अलग अलग
परिचय दिया है कि कौन कौन से जीव त्रस होते हैं और कौन कौन से जीव स्थावर होते हैं। मुख्यतः नाम कर्म के उदय की है। नाम कर्म के उदय के अनुसार त्रस और स्थावर की भेद रेखा है। फिर भी आगमों में अलग अलग अपेक्षाओं से दोनों प्रकार के भेदों की व्यवस्था बताई गई है। तत्वार्थ सूत्र में भी 13वें और 14वें सूत्र में दो दो अलग प्रकार के सूत्र बताए गए। जैसे मुख्य सूत्र है 13वां, पृथ्व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, अर्थात पृथ्वी, अप यानी कि जलकाय या अपकाय जिसको कहते हैं, तेजो तेवकाय, वायु अर्थात वायुकाय, और वनस्पतयः और वनस्पति, इन पांचों को स्थावराः स्थावर कहा गया है। पुनः ध्यान दीजिए, सूत्र को सुनिए, सूत्र को समझने का और याद करने का भी प्रयास कीजिए। पृथ्व्यप तेजो वायु वनस्पतयः स्थावराः, अर्थात पृथ्वी, अप, तेजः, वायु, वनस्पतयः स्थावराः, यानी कि जिनको हम 5 स्थावर कहते हैं या एकेंद्रिय के 5 प्रकार कहते हैं, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, इन पांचों को स्थावर कहा गया है। ये पांचों नाम कर्म की अपेक्षा से स्थावर हैं और लक्षण की अपेक्षा से भी जो बताया गया कि इनके अंदर स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति नहीं होती है, हलन चलन नहीं होता है, अपनी इच्छा अनुसार इनमें हलन चलन आदि नहीं होता है, ऐसी व्यवस्था स्थावर के लिए कही गई। साथ ही आगम की अपेक्षा से देखें तो आगम में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि ठाणांग सूत्र के 5वें ठाणे में बताया है, पंच थावर काया पन्नता, 5 प्रकार के स्थावर काय कहे गए हैं। इंदे थावर काय, बंभे थावर काय आदि नाम देकर के 5 प्रकार के स्थावर की बात कही। इंदे थावर काय, बंभे थावर काय, सिप्पे थावर काय, सुमई थावर काय, पयावच्च थावर काय। जैसे पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, ये 5 नाम आते हैं आगमों में, ठाणांग सूत्र में इनके विशिष्ट नाम दिए हैं। ये नाम इनके मालिक देवों की अपेक्षा से भी कहीं कहीं ऐसा वर्णन भी मिलता है, लेकिन आगम में ऐसे नाम, पृथ्वीकाय को इंदी थावर कहते हैं, इसी तरह से अपकाय आदि को क्रमशः बंबी थावर, सिप्पी थावर, सुमति थावर और वनस्पति काय को पयावच्च थावर कहते हैं। तो नाम कर्म की दृष्टि से इस सूत्र के अंतर्गत एकेंद्रिय के 5 भेदों को स्थावर के अंतर्गत गिना गया है और ऐसी ही हमारी मुख्य मान्यता थोकड़ों में, आगमों में मिलती है। लेकिन आगमों में दूसरी मान्यता भी मिलती है, दूसरी अपेक्षा से भी इनको वर्णित किया गया है इसी सूत्र को। और आगमों में ही नहीं, तत्वार्थ सूत्र में भी दोनों अपेक्षाओं से इसका वर्णन किया गया है। जैसे एक सूत्र में हमने 5 नाम पढ़े और एक सूत्र इसी का विकल्प है, 13वां सूत्र ही, जिसमें कहा गया है पृथ्व्यंबु वनस्पतयः स्थावरा, जिसमें पृथ्वी, अंबु और वनस्पति, इन 3 का ही नाम दिया है। स्थावर के अंतर्गत पृथ्व्यंबु वनस्पतयः स्थावरा, मतलब दोनों प्रकार के सूत्र
तत्वार्थ सूत्र में मिलते हैं और दोनों प्रकार के आधार आगमों में भी मिलते हैं। पहले हमने ठाणांक सूत्र की बात की थी। ठाणांक सूत्र के अंदर 5वें ठाणे में 5 प्रकार के स्थावर काय का वर्णन है। वैसा ही सूत्र तत्वार्थ सूत्र में भी है। दूसरी अपेक्षा से उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन में जहां जीवा जीव विभक्ति का वर्णन हुआ है, जीवों का अजीवों का वर्णन आता है, वहां तिर्यंच गति के जीवों का वर्णन करते हुए बताया है 70वीं गाथा के अंदर, पुढवी आऊ जीवाय तहेवय वनस्सई इच्चे ए थावरा तिविहा तेसिम भे सुने हमें। पुनः ध्यान दीजिएगा गाथा पर। पुढवी आऊ जीवाय तहेवय वनस्सई, अर्थात पृथ्वी, आऊ जीवा यानी अपकाय, तहेवय वनस्सई और तथैव और साथ ही वनस्पति का है। अब ये आगम वाक्य, ये आगम की जो गाथा है, जहां यहां भी स्पष्ट लिखा है इच्चेवे थावरा तिविहा, ये इस प्रकार से 3 स्थावर कहे गए। अर्थात ठाणांक सूत्र के अंदर 5 प्रकार के स्थावरों का वर्णन मिलता है और उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 3 प्रकार के स्थावर का वर्णन मिलता है। दोनों ही आगम हमारे आदरणीय आगम है। अपेक्षा का फर्क है, दोनों बातों में कोई विरोधाभास नहीं है। जहां प्रज्ञापना सूत्र में, ठाणांक सूत्र के अंदर जहां 5 स्थावर की चर्चा की गई, वो नाम कर्म की अपेक्षा से की गई। और एक जो व्यवहार पक्ष है कि जो हलन चलन करता है उसे त्रस कहते हैं, उस दृष्टि से उत्तराध्ययन सूत्र में इस व्यवहार दृष्टि को लेकर के 3 प्रकार के स्थावर की चर्चा हुई है। पुढवी आऊ जीवाय तहेवय वनस्सई इच्चे ए थावरा तिविहा तेसिम भे सुने हमें। उत्तराध्ययन सूत्र 36वें अध्ययन की ये 70वीं गाथा। तो यहां त्रस के जो भेद और स्थावर के जो भेद लिए, वो मुख्यतः से नाम कर्म को सामने ना रखते हुए गति को सामने रख करके लिया। और वहां कहा गया है कि गति की अपेक्षा देवकाय और वायुकाय नाम कर्म की अपेक्षा स्थावर हैं, परंतु गति की अपेक्षा उन्हें गति त्रस कहा जाता है। जैसे भी कल भी हमारी चर्चा हुई थी कि अग्नि और हवा ये मूवमेंट होते हैं, अग्नि आगे से आगे बढ़ती है, हवा भी आगे से आगे बढ़ती है। तो उस व्यवहार पक्ष को लेकर के उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर 3 प्रकार के स्थावर की चर्चा है। और तत्वार्थ सूत्र का ही 13वां सूत्र का जो दूसरा रूपांतर है, पाठांतर हम जिसको कह सकते हैं, दोनों प्रकार के सूत्र तत्वार्थ सूत्र के अंदर मिलते हैं। 5 स्थावर वाला सूत्र भी दिया है और 3 स्थावर वाला सूत्र भी दिया है, जिसमें कहा है पृथ्वी अम्बु वनस्पतयः, पृथ्वी, अंबु यानी जल, अपकाय और वनस्पतय वनस्पति स्थावरा, ये 3 प्रकार के जीव स्थावर जीव कहे गए। हमने दोनों सूत्रों को साथ साथ में ले लिया, दोनों सूत्रों को साथ साथ में समझने का प्रयास किया, ताकि कहीं हम तत्वार्थ सूत्र की कोई व्याख्या पढ़ें या तत्वार्थ सूत्र की कोई पुस्तक को पढ़ें और किसी पुस्तक में दोनों सूत्र दिए हों पाठांतर के रूप में, अथवा किसी पुस्तक में मुख्यता की दृष्टि से किसी एक सूत्र को दिया हो और किसी और पुस्तक में किसी एक सूत्र को दिया हो, तो वहां पे हम पढ़ करके कंफ्यूजन में ना पड़े जाएं कि भाई हमने तो
3 के बारे में सुना था, या तो 5 के बारे में सुना था, 5 के बारे में सुना था इसमें 3 बताए हैं, 3 के बारे में सुना था हमने इसमें 5 बताए हैं, ऐसा हमारे शंका ना उत्पन्न हो। इसलिए आगम की आधार के साथ 5 स्थावर वाला सूत्र और 3 स्थावर वाला सूत्र, दोनों ही सूत्र आगम मान्य है, अपेक्षा अलग अलग। एक में नाम कर्म की मुख्यता के आधार से स्थावर नाम कर्म के उदय से इन पांचों को स्थावर कहा गया है, जैसा कि ठाणांक सूत्र में भी कहा। और दूसरी अपेक्षा से, गति की अपेक्षा से, इनको गति त्रस कहा जाता है। तेयु और वायु काय को गति त्रस भी कहा जाता है। तो उस दृष्टि से उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था रखी कि उसमें 3 प्रकार के भेद या 3 प्रकार के जीवों को पृथ्वी काय, अपकाय और वनस्पति काय को स्थावर कहा। मूल बात इतनी है कि स्थावर जीव जो हैं वो मुख्य रूप से अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं और स्थावर नाम कर्म का इनके उदय होता है। अर्थात स्थावर नाम कर्म का उदय होने का मतलब है पाप की प्रकृति का उदय होता है। जिस जीव के त्रस नाम कर्म का उदय है उसके पुण्य प्रकृति का उदय है। इस प्रकृति में बाकी दूसरी चीजें पुण्य हो सकती है, दूसरी चीजें पाप भी हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके त्रस का उदय है सारी पुण्य की प्रकृतियां उदय रहेगी और जिसके स्थावर का उदय है उसके सारी पाप की उदय रहेगी, ऐसा नहीं। लेकिन इन दोनों में त्रस नाम कर्म पुण्य प्रकृति है और स्थावर नाम कर्म पाप प्रकृति है। अर्थात हम यूं समझ सकते हैं कि जो जीव पाप ज्यादा करेगा और पाप की प्रकृति भारी बांधेगा तो वो स्थावर नाम कर्म बांधेगा और वो आगामी भाव में एकेंद्रीय अवस्था को प्राप्त करेगा। जो जीव पाप कम करेगा, मंद आसक्ति वाला होगा, यत्नापूर्वक कार्य करेगा, पाप की प्रकृति कम बांधेगा, पुण्य प्रकृति बांधेगा, वो जीव त्रस नाम कर्म का बंध करेगा और वो तस् पर्याय को प्राप्त करेगा। ये सारी चीजें, क्योंकि सीखने के पीछे उद्देश्य क्या है? हम जब किसी चीज को सीखें, समझें, जानें तो जरूरी ये हो जाता है कि इसके पीछे हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य क्या है। वरना हम त्रस को पढ़ लें, स्थावर को पढ़ लें, गतियों को पढ़ लें, जातियों को पढ़ लें, पढ़ करके हम अपने लिए क्या करें, तभी वो स्वाध्याय रूप होगा। क्योंकि हम जो भी पढ़ें उसके साथ अपने जीवन को जोड़ना जरूरी, कि हम क्या कर रहे हैं। हम निर्जरा वाले काम कर रहे हैं या बंध वाले कर रहे हैं, हम पुण्य वाले कार्य कर रहे हैं या पाप वाले कर रहे हैं, हम हिंसा के कर रहे हैं या अहिंसा के कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे जीवन में परिवर्तन होगा तब हमारी आत्मा का विकास होगा, और हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ तो हम संसार की समस्त आत्माओं का या जीवों का स्वरूप पढ़ लेंगे, भेद अभेद भी जान लेंगे, लेकिन हमारी आत्मा का विकास नहीं हो पाएगा। तो बंधुओं, यहां हमें यह समझना है कि एक जीव पुण्य के निमित्त से त्रस अवस्था को प्राप्त हो जाता है और एक जीव पाप के उदय के कारण स्थावर अवस्था को प्राप्त होता है। तो ये हमने 13वें सूत्र की चर्चा की। अब एक 2-3 मिनट का एक विशेष ब्रेक है आज। अपने विमल चंद जी लोढ़ा जो और आशीष जी बोहरा इसकी सारी व्यवस्था मैनेज कर रहे हैं, उनको कुछ अव्यवस्थाएं आ रही है, उसके बारे में थोड़ा सा वो, वैसे तो शुरुआत में दिया जा सकता है, लेकिन होता है क्या कि शुरुआत में पूरे लोग जुड़े हुए नहीं होते हैं तो बहुत सारे लोगों को बाद में सूचना मालूम नहीं पड़ती है। इसलिए बीच में एक 2-4 मिनट के लिए लोढ़ा जी कुछ आपसे व्यवस्था संबंधी बात कहना चाहेंगे, उसके बाद में अगले सूत्र। लोढ़ा जी। धन्यवाद मास्टर जी। जी।
कर्नाटका जैन स्वाध्याय संघ की ओर से विमल चंद लोढ़ा का आप सबको सादर जय जिनेन्द्र। जैसा जैसा कि आपको अवगत है कि लॉगिन टाइम 3:30 से 4 बजे के बीच में रखा गया और 3:30 50 बजे, कर दीजिए सर, 3:30 बहुत जल्दी हो जाए। सॉरी 3:50, सॉरी 3:50, जी 3:50 से 4 बजे का टाइम रखा गया है लॉगिन के लिए। और 3:50 पे अपना वेब लिंक ओपन हो जाएगा आप सबके लिए। उसके बाद 4 से 4:50 50 मिनट का मास्टर जी की स्पीच रहेगी। और उसके बाद 4:50 से 5 बजे का समय क्वेश्चन आंसर के लिए रखा है। तो आप सबसे विनती है कि लेक्चर के दौरान बीच में कोई सवाल खड़ा नहीं करें। अगर कोई जिज्ञासा है, शंका है, जो स्वाभाविक है, वो अपने नोटबुक में नोट कर ले रहे हैं। और 50% टू 60% आपकी शंका लेक्चर समाप्त होते होते उसका समाधान मिल ही जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिले तो क्वेश्चन आंसर के दौरान आप उसको पूछ सकते हैं, ताकि लेक्चर के दौरान किसी तरह की मास्टर जी को कोई असुविधा न हो और जो फ्लो चलता है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके अलावा हर चैप्टर के बाद, जैसे पहले चैप्टर के बाद 2 सेशन रखे गए थे शंका समाधान के लिए, वो हम चाहते हैं कि आगे भी हर चैप्टर के बाद डेली समाधान के अलावा चैप्टर वाइज भी शंका समाधान के लिए प्रयास किया जाएगा। 2-3 दिन उसके लिए रखा जाएगा। जैसे ही हम लॉगिन करें, लॉगिन करने के साथ साथ अपना ऑडियो म्यूट कर लें। मास्टर जी, आशीष जी, मैंने भी, सबने कई बार कहा है। मेजोरिटी पीपल दे आर फॉलोइंग इट, बट हर 2 दिन में कोई नए मेंबर जुड़ते हैं, तो इसलिए ये पॉसिबल है कि उनको मालूम नहीं हो। तो लॉगिन करने के साथ साथ अपना ऑडियो म्यूट कर लें और वीडियो को पॉज में मतलब ऑफ कर लें। और अगर इसके बावजूद भी किसी को नहीं आता है तो हम 15 मिनट पहले कल 3:45 पे अपना ये लिंक खोल देंगे, ताकि सब अपना अभ्यास कर सकें। एक डेमो हो जाएगा, लाइव डेमो, ताकि किसी तरह से बीच में असुविधा नहीं हो। वैसे कई बार डिस्टरबेंस भी हमने नोट किया है क्लास के दौरान। कई लोग बीच में अनम्यूट कर लेते हैं। हो सकता है वो देखना चाहते हैं कोई आया नहीं आया, तो ये अनम्यूट बटन टच स्क्रीन है, थोड़ा सा टाइम के लिए दबा रह जाए तो वो खुल जाता है, अनम्यूट हो जाता है। और कई जगह हमने देखा है कि बच्चे लोग अपना लॉगिन के बाद उनको देखते हैं, वीडियो ऑन रहता है, बच्चों की आवाज भी आती है, कहीं कुकर की सीटी भी आती है, सब तरह से ऑडियो खुला रहता है। अब कुछ लोग तो, अभी कल की बात है कि हमने एक महिला का किचन का पूरा सीन देखा, बहन जी का। तो किचन में काम कर रही है और साइड में तत्व सूत्र की क्लास चल रही है, वो उचित नहीं है। ये एक ग्रंथ है जो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों का मान्य है। जैसे क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, उसी तरह तत्व सूत्र एकमात्र ग्रंथ है जो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों को मान्य है। सम 13 गाथाओं का थोड़ा मतभेद है 357 में से, बाकी श्वेतांबर दिगंबर दोनों इसको फॉलो करते हैं। और कुछ सदस्य अपना प्रेजेंटेशन कर देते हैं जब मास्टर जी की क्लास चलती है, तो वो मेन स्क्रीन में आ जाते हैं वीडियो खुला रहने से। तो इसका एक रिहर्सल करेंगे तो ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कुछ जनरल ऑब्जर्वेशन देखी है, जिसका हमारे पास नंबर था उनको हमने कांटेक्ट किया। कुछ महानुभाव बनियान में बैठ जाते हैं, कुछ महिलाएं लेट के ज्ञान चर्चा का प्रोग्राम देखती हैं, कुछ रसोई के काम में अपना देखती है, ये उचित नहीं है। फिर कुछ नए सदस्य हैं जिनका हमारे पास नंबर नहीं है, कुछ आगे से आगे फॉरवर्ड किए हुए नंबर हैं, उनको लिंक मिल गई है तो वो ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास उनका नंबर नहीं होने से हम उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए जो यहाँ पे मौजूद हैं, जिन ताकि उनको भी समय समय पर समाचार मैसेज मिलता रहे। तो वीसी लोढ़ा
नंबर इस पे स्क्रीन पे है, VC लोडा 9945530139, 9945530139। इसके अलावा हम डेली मैसेजेस भेजते हैं, क्लास की संबंधी जानकारी पूरे ग्रुप में मिलती है। जो मैसेज फॉरवर्ड करते हैं उनको शायद ये जानकारी नहीं मिले, वो उससे वंचित रह जाते हैं। तो अगर ग्रुप में उनका नाम जुड़ जाएगा तो हमारे पास भी उनका नाम और कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा, तो उनको ग्रुप में जितनी भी जानकारी दी जा रही है उनको मिल जाएगी। और एक और इन्फॉर्मेशन है कि कल शाम तक की क्लास की रिकॉर्डिंग वाई ट्यूब में अपलोड हो चुकी है। ये सब की जानकारी के लिए, कईयों को डाउट है इस बार कुछ डिले हो गई। इसमें कुछ क्या होता है, जब बीच बीच में प्रेजेंटेशन शुरू हो जाती है पार्टिसिपेंट्स की, तो उसको एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है, फाइल भी बड़ी बनती है। तो इसलिए अगर सब लॉगिन करते ही अपना अगर म्यूट कर ले और वीडियो ऑफ कर दे तो किसी तरह का डिस्टरबेंस नहीं होगा और क्लास भी सुचारू रूप से चलेगी। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। धन्यवाद लोढ़ा जी। जी, हम अब 14वें अध्ययन की तरफ चलते हैं। 14वां सूत्र हम ले रहे हैं अभी। सूत्र को ध्यान से सुनिए, मैं दो बार उच्चारण करूंगा। आप लोग मन में इसका उच्चारण करिए। द्विइंद्रियादयस्त्रस्साः, द्विइंद्रियादयस्त्रस्साः। फिर एक बार सुन लें, द्विइंद्रियादयस्त्रस्साः। इसमें एक संबंध जोड़ के रखना होगा 13वें सूत्र और 14वें सूत्र के साथ। जहां 13वें सूत्र में 5 स्थावर की बात कही है, उसके साथ यह सूत्र जुड़ता है, द्विइंद्रियादयस्त्रसा। 5 स्थावर हैं, अर्थात वो पांचों एकेंद्रिय हैं। तो फिर द्विइंद्रिय आदयः त्रसाः, द्विइंद्रिय यानी बे इंद्रिय, 2 इंद्रियों वाले, 2 आदि इंद्रियों वाले, यानी 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले, ये सभी जीव त्रस हैं। पुनः ध्यान दीजिए, जहां पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, इन 5 को स्थावर कहने वाला सूत्र हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। पहले उसके संबंध में यह सूत्र जुड़ता है कि द्विइंद्रियादयस्त्रसाः, 2 आदि इंद्रिय वाले, यानी कि 1 इंद्रिय वाले स्थावर हैं सभी, तो 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले, ये त्रस हैं। अर्थात बेइंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और पंचेंद्री जीवों को त्रस कहा जाता है, जिसमें बेइंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री में मात्र तिर्यंच गति के जीव होंगे। एकेंद्री में सारे पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय भी तिर्यंच गति के ही जीव होते हैं, वनस्पतिकाय तक। फिर त्रस में बेइंद्री, तेंद्री और चौरेंद्री के जीव मात्र तिर्यंच गति के ही होते हैं। पंचेंद्रिय में चारों गतियों के जीव हुआ करते हैं। नरक पंचेंद्री ही होते हैं, देव पंचेंद्री ही होते हैं, मनुष्य पंचेंद्री ही होते हैं। तिर्यंचों में एकेंद्री से लेकर पंचेंद्री तक सब प्रकार के जीव होते हैं। उसमें बता दिया कि जो एकेंद्रिय वाले हैं वो स्थावर होते हैं और 2, 3, 4, 5 इंद्रिय वाले जो हैं वो त्रस्त होते हैं। तो इस प्रकार से बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और पंचेंद्री को त्रस्त, यानी कि जिनमें हलन चलन करने की शक्ति है, ये त्रस नाम कर्म के उदय से त्रस अवस्था को धारण करते हैं। सुख दुख से बचने की इनकी अपने अपने लेवल की सामर्थ्य होती है।
बेइंद्री में थोड़ी होती है, उससे ज्यादा तेइंद्री में, फिर चौरिंद्री में और पंचेंद्री में सबसे ज्यादा होती है। अनुभूति और अभिव्यक्ति और गमनागमन, ये सारी चीजें क्रमशः अधिक अधिक हुआ करती है बेइंद्री, तेइंद्री, चौरिंद्री और पंचेंद्री। फिर भी नाम कर्म की अपेक्षा से ये सारे त्रस कहलाते। इसी तरह से जो दूसरा सूत्र, 13वें सूत्र का जो दूसरा विकल्प था, जिसमें मात्र पृथ्वीकाय, जलकाय और वनस्पतिकाय को ही स्थावर बताया था, वैसा ही संबंध का एक दूसरा सूत्र 14वां भी, जिसमें कहा है तेजो वायु द्विंद्रियादयश्च त्रसा। तेजो अर्थात तेवकाय, तेजस काय भी कहते हैं इसको, वायु यानी कि वायुकाय, और फिर द्विंद्रियादयश्च और व्येंद्रियादि। यहां दूसरे वाले सूत्र को संबंध कीजिए। पहले वाले सूत्र के संबंध का ये पहला वाला सूत्र था जिसमें व्येंद्रिय आदि को त्रस कहा। दूसरा वाला सूत्र जिसमें 3 प्रकार के स्थावर की चर्चा कही थी, उसके संबंध से ये दूसरा वाला सूत्र जुड़ता है जिसमें तेउ, क्योंकि वहां तेउकाय वायुकाय को छोड़ दिया था, मात्र 3 स्थावर की चर्चा की थी, पृथ्वीकाय, अपकाय और वनस्पतिकाय। तो बचे हुए तेउकाय और वायुकाय को त्रस के साथ जोड़ा है। तेजो वायु द्विंद्रियादयश्च त्रसाहा। और आगम में भी दोनों प्रकार के, जैसे स्थावर के लिए दोनों प्रकार के सूत्र उपलब्ध हैं, एक नामकर्म की अपेक्षा से, एक गति की अपेक्षा से, गति त्रस की अपेक्षा से, वैसा ही त्रस के लिए भी दोनों प्रकार के सूत्र उपलब्ध हैं। जहां जीवाभिगम सूत्र के अंदर कहा ओराला तस्सा पाणा चौविहा पनत्ता। ओराला यानी उदार, उदार यानी बड़े, बड़े 10 प्राणी 4 प्रकार के बताए गए हैं। ओराला तसा पाणा चौविहा पनत्ता तंजहा बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया। जीवाभिगम सूत्र के अंदर यह वर्णन मिलता है कि ये 4 प्रकार के त्रस हैं, और उसी का ये सूत्र है द्विइंद्रियादेश त्रसाहा, बेइंद्री आदि, यानी कि बेइंद्री, तेइंद्री, चौरिंद्री और पंचेंद्री, ये त्रस कहलाते। लेकिन जैसा हमने उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर गाथा में देखा कि वहां स्थावर 3 प्रकार के बताए, पिछले सूत्र में वापस जाएं तो पता चलेगा कि वहां 3 प्रकार के स्थावर की चर्चा की। तो वैसी ही चर्चा उत्तराध्ययन में तेउकाय वायुकाय को लेकर के त्रस के संदर्भ में हुई। उत्तराध्ययन के सूत्र के 36वें अध्ययन में ही पहले हमने 70वीं गाथा की बात करी जिसमें 3 स्थावर की चर्चा हुई है, और 36वें अध्ययन के अंदर ही 108वीं गाथा के अंदर तेउकाय और वायुकाय को त्रस गिना है। अपेक्षा हुई है गति अपेक्षा। गति का मतलब यह 4 गति से नहीं, गति का मतलब गमनागमन, चलने की अपेक्षा, मूवमेंट की अपेक्षा। तो यहां कहा है तेउ वाउय बोधव्वा उरालाय तसा तहा इच्चे तसा तिविहा तेसिम भे सुने हमें। जैसे 3 प्रकार के स्थावर की चर्चा उत्तराध्ययन सूत्र में और तत्वार्थ के विकल्प रूप सूत्र में हुई है, वैसे ही 3 प्रकार के त्रस की भी चर्चा उत्तराध्ययन सूत्र में और तत्वार्थ के विकल्प सूत्र में हुई। तेउकाय, वायुकाय और उराला तसा मतलब उदार त्रस, बड़े त्रस। बड़े त्रस के अंतर्गत वही बेइंद्री, तेइंद्री, चौरिंद्री और पंचेंद्री चारों आ जाएंगे। चारों को सम्मिलित रूप से एक शब्द दे दिया उराला तसा, उदार त्रस, बड़े त्रस। और तेउवाऊ सॉरी, तो तेउकाय, वायुकाय और उदार त्रस, ये 3 प्रकार के त्रस कहे गए हैं। तेउ वाउ य बोधव्वा उराला य तसा तहा इच्चे तसा तिविहा
इस प्रकार ये 3 प्रकार के त्रस कहे गए हैं तेसिम भे सुने में। फिर उसके बाद में उनके भेद प्रभेद की चर्चा उत्तराध्ययन सूत्र में होती है। तो उत्तराध्ययन सूत्र 3 त्रस की, यानी कि तेउकाय, वायुकाय और बेंद्रिय आदि, इन 3 प्रकार के त्रसों की बात करता है। तत्वार्थ सूत्र में भी ऐसा सूत्र है। और जीवाभिगम सूत्र के अंतर्गत 5 प्रकार के स्थावर को छोड़ करके बचे हुए बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री और पंचेंद्री, इन 4 को यहां भी नाम यही दिया ओराला तसा। दोनों जगह ओराला तसा का शब्द दिया है, जीवाभिगम में भी दिया है और उत्तराध्ययन में भी दिया है। यहां ओराला शब्द का अर्थ है उदार, बड़े। चूंकि तेउकाय वायुकाय को भी त्रस कहा तो वो छोटे त्रस के रूप में है, मात्र गति की अपेक्षा से, नाम कर्म की अपेक्षा से नहीं है। और इस अपेक्षा से तेउ वायु के साथ बेंद्री आदि को जोड़ करके तेउ वायु यानी कि तेजसकाय, वायुकाय, फिर बेंद्रिय, तेन्द्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये सभी त्रस जीव होते हैं, ऐसा बताया गया है। इस तरह से हम दोनों सूत्रों को बराबर संबंध जोड़ेंगे। अगर 5 स्थावर वाला सूत्र लेते हैं तो फिर मात्र द्वि इंद्रिय आदय त्रसा, यह सूत्र उसके साथ जुड़ेगा। और यदि 3 स्थावर वाला सूत्र लेते हैं तो फिर उसके साथ में तेजो वायु द्वि इंद्रियादयश्च त्रसः, ये सूत्र जुड़ेगा। इस तरह से दोनों अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने त्रस और स्थावर की चर्चा की। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला सूत्र हमारे सामने आता है 15वां सूत्र। चूंकि त्रस और स्थावर की चर्चा की, त्रस और स्थावर के अंदर बेंद्रिय आदि शब्द आया, तो सहज जिज्ञासा होती है कि भाई बेंद्रिय शब्द दिया है तो बेंद्रिय आदि शब्द के पीछे मूल आधार किस बात का है, किसके आधार से बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, पंचेंद्री या एकेंद्री ये निर्धारित होते हैं। तो उसको समझाने के लिए, उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आचार्य ने अगला सूत्र दिया है पंचेंद्रियाणि, अर्थात 5 प्रकार की इंद्रियां होती है। 5 इंद्रियां होती, श्रोतेंद्री होती है, चक्षुएंद्री होती है, घ्राणेंद्री होती है, रसना इंद्री और स्पर्श इंद्री। ये 5 इंद्रियां हैं जो अपने अपने इंद्रिय से संबंधित विषयों को ग्रहण करती है, अपने अपने इंद्रियों से संबंधित विषयों के आधार से उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त करती है। जब हमारा मति ज्ञान का वर्णन चला था पहले अध्ययन में, तब इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी। तो ये इंद्रियां 5 है मुख्य रूप से। इनके भेद प्रभेद भी हैं आगे अलग, वो हम आगे जैसा अवसर मिलेगा तब उसकी हम चर्चा करेंगे। पर अभी इस सूत्र में, ऊपर वाले सूत्रों में जो चर्चाएं आई, द्वि इंद्रिय आदि, द्वि इंद्रिय आदि शब्द जो आया, उसको स्पष्ट करने के लिए यहां पर ये इंद्रिय का सूत्र आया है और कहा है पंचेंद्रियाणि, इंद्रियां 5 होती है। और यही बात आगम में भी कहा गया है। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर एक इंद्रिय पद नाम का पूरा चैप्टर है, पूरा पद है। हमारे आगमों में कहीं अध्ययन वाली व्यवस्था है, कहीं वर्ग वाली व्यवस्था है, कहीं शतक वाली व्यवस्था है। उसी क्रम में प्रज्ञापना सूत्र के अंदर पद वाली व्यवस्था है। वहां अलग अलग एक एक विषय को एक एक पद नाम से कहा गया है। जैसे इंद्रिय पद है, स्थिति पद है, अलग अलग काय स्थिति वगैरह का वर्णन भी वहां मिलता है। तो वहां इंद्रिय पद नाम का एक पूरा चैप्टर है जिसमें इंद्रियों का वर्णन हमको मिलता है। और वहां
ये कहा गया है भगवान महावीर के रूप में, हालांकि प्रज्ञापना सूत्र भगवान महावीर के बाद रचा गया है। प्रज्ञापना सूत्र अंग सूत्र नहीं है, उपांग सूत्र है, लेकिन रचनाकारों ने उसी स्वरूप को सामने रखा जो स्वरूप भगवान महावीर और गौतम गणधर के अंदर जिज्ञासा और समाधान का रूप हुआ करता था। उसी शब्दावली के अंदर कहा गोयमा पंचिंदिया पन्नक्ता। भगवान महावीर जैसे गौतम को संबोधित करके कह रहे हो, उस शैली में ये सूत्र दिया है, गोयमा पंचिंदिया पन्नक्ता। हे गौतम, इंद्रियां 5 प्रकार की बताई गई है, या इंद्रियां 5 बताई गई है। तो 5 प्रकार की इंद्रियों की यहां चर्चा हुई। यहां पर भी यही बात है, जो पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, जिनको स्थावर कहा गया है, वे एकेंद्रिय के अंतर्गत आएंगे। और फिर जहां स्थावर और त्रस की चर्चा हुई, तो वहां स्थावर के अंतर्गत 5 स्थावर एकेंद्रिय में आएंगे। वो एक इंद्रिय वाले होते हैं, अर्थात उनके पास मात्र स्पर्श इंद्रिय हुआ करती है। वो सिर्फ स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से ही जितना उनका सयोपशम है, जितनी उनकी क्षमता है, उतना वो अनुभव कर पाते हैं, सुख का, दुख का, अथवा जीवत्व की अनुभूति आदि जो भी है, वो स्पर्श इंद्रिय के निमित्त से कर पाते हैं। और त्रस के अंतर्गत जो बेइंद्रिय, तेंद्रिय और चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय का वर्णन हुआ उदार त्रस के रूप में, तो वे बाकी की 4 इंद्रियों से युक्त, जो जीव 2 इंद्रिय वाले हैं, उनके पास स्पर्श के साथ रसना इंद्रिय होती है। जो 3 इंद्रिय वाले हैं, उनके साथ क्रमशः स्पर्श और रसना के साथ घ्राण इंद्रिय अर्थात नाक, सुगंध आदि को वो ग्रहण कर सकता है। जिसके पास 4 इंद्रियां होती है, स्पर्श, रसन, घ्राण और चक्षु, वो चौरेंद्रिय कहलाएगा। और जिसके पास स्पर्श से लेकर श्रोतेंद्रिय तक 5 प्रकार की इंद्रियां होती है, 5 इंद्रियां होती है, वो पंचेंद्रिय कहलाता है। तो इस तरह से यहाँ पे पंचेंद्रियाणी कह करके सभी जीवों के स्थावर और त्रस वालों को, स्थावर को 1 इंद्रिय वाले में और त्रस वालों को क्रमशः 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय वालों में विभाजित किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो इस तरह से हमने आज इन 3 सूत्रों के अंदर त्रस और स्थावर, उसके अतिरिक्त कौन कौन से जीव त्रस में होते हैं, कौन कौन से जीव स्थावर में होते हैं, और त्रस और स्थावर जीवों में कौन कौन से जीवों में कितनी कितनी इंद्रियां होती है, टोटल 5 इंद्रियों का वर्णन आया। अब इन इंद्रियों के जो विभाग हैं, 5 इंद्रियां फिर क्रमशः 2 प्रकार की होती है, द्रव्य इंद्रिय, भाव इंद्रिय। और फिर जब हम आगे जाएंगे तो वहां द्रव्य इंद्रियों के भेद और भाव इंद्रियों के भेद, यह क्रम से आगे बढ़ेंगे। जैसा कि कल हमारा द्रव्य मन और भाव मन के संबंध में चर्चा हुई थी, कल एक बात आई थी कि ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि द्रव्य मन जो होता है वो हृदय स्थान में एक पर्टिकुलर आकार का होता है। ऐसा तत्वार्थ सूत्र के अंदर वर्णन मिलता है। बाद में आज नौरतन जी बंसाली से बात हुई थी, तो बताया गया है कि आगमों में ऐसा कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो आगम ऐसा मानते हैं कि द्रव्य मन का कोई पर्टिकुलर स्थान या आकार नहीं है। मन पर्याप्ति और मनोबल प्राण, ये 2 आधार हैं जीव के, सन्नी जीव के मन की प्रवृत्ति करने के लिए। उसी के आधार से समय समय पर मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण किया जाता है और उससे मन की प्रवृत्ति होती है और पुद्गल छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर स्थान और आकार हमारे आगमों में नहीं बताया गया है। कल जो मैंने चर्चा की थी वो तत्वार्थ सूत्र के विवेचनों के अंदर इसका वर्णन मिलता है। तो हम मुख्यतः आगम की बात को देंगे, जानकारी की दृष्टि से लेने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन जहां श्रद्धा की बात होगी या किसी चीज को समझने की बात होगी,
तो आगम में जो वर्णन है हम उसको प्रधानता देंगे, उसको मुख्यता देंगे। इसी के साथ मैं अपने आज के विषय को विराम देना